हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे आज हम उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर इनवर्स एंड रिटर्न्स टू ए at a speed of 30 km hour inverse. What is the average speed for the whole journey? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपकी जो एवरेज स्पीड कितनी होगी पूरी हॉल जर्नी के लिए। तो ए से आप बी पर जा रहे हो और फिर बी से आप ए पर आ रहे हो, तो आप ये मान के चल सकते हो जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसे आप एस ले सकते हो। तो लेट ए बी बराबर एस। अब टाइम टेकन आपका कितना लग रहा है? टाइम टेकन टू गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना लग रहा है? T1 मान लीजिए। तो T1 बराबर हो जाएगा S अपॉन जो आपकी स्पीड है, क्योंकि आप जानते हो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी S हो गई और स्पीड आपकी 40 किलोमीटर आवर इनवर्स। तो S अपॉन 40 आपने यहाँ पर लिख लिया। आप क्या कार्य कर रहे हो? बी से ए पर जा रहे हो, तो टाइम टेकन निकालोगे, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए। तो बी से ए पर निकालोगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? T2 बराबर हो जाएगा S अपॉन 30, क्योंकि यहाँ पर 30 किलोमीटर आवर इनवर्स है तो S अपॉन 30 हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना हुआ आपका? हाँ, टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2, तो S अपॉन 40 प्लस S अपॉन 30। तो टोटल टाइम होगा, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। 30 और 40 का जो एलसीएम होता है वो आपका 120 होता है। 120 होगा तो 3 से कितने टाइम यहाँ पर 4 के आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपका आता है 3 मल्टीप्लाई एस हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 और 4 की मल्टीप्लाई आप एस से कर दोगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4s प्लस 3s कितना हो जाएगा? 7s अपॉन 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 7s अपॉन 120 ये आपका आवर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी हुई कितनी? डिस्टेंस आप ए से बी पर जा रहे हैं और बी से फिर ए पर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस आपकी एस, और आप ए से बी पर भी एस मान के चल रहे हो तो बी से ए का भी आपकी एस मान रहे हो, तो एस प्लस एस कितना हो गया आपका? 2s हो गया। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हो गया? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2s है, और टोटल टाइम कितना है? 7s अपॉन 120 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे 7s अपॉन 120 आप ऊपर लेके चले जाओगे, एस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7 तो आपका हो जाएगा 240 अपॉन 7। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो 34.3 किलोमीटर आवर्स इनवर्स आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने ये क्या निकाल लिया? यहाँ से आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? ए रेसिंग कार मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन कवर 2 successive kilometers in 30 seconds and 20 seconds respectively. What is the acceleration of the car? तो आपका एक्सेलेरेशन कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मतलब 2 सक्सेसिव कॉलिजन दे रखा है, एक बार जो 30 सेकंड में लेके चलोगे, एक बार 20 सेकंड में। तो आपके पास जब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन की बात की जा रही है और टाइम भी आपके पास गिवन है, वो साथ साथ डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप लगा सकते हो, वह आपकी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? जो आपकी किलोमीटर है तो 1000, मतलब कि आप लिखोगे यहाँ पर 1000। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर किलोमीटर लेके चल रहे हो, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पर लिख लोगे 1000 u, और टाइम कितना लेके चलोगे? पहले वाले में आपका 30 है, तो u मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस हाफ a 30 का स्क्वायर आप कर लोगे। ठीक है, इतना कार्य करने के बाद आप इसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सोल्व किया आपने तो यहाँ पर 0 है, ये भी 0, यहाँ पर एक 30 का स्क्वायर आपका 900 होता है, तो एक 0 से एक 0 आपका सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 100 हो गया, आपका 3 हो गया, इसे आप डिवाइड करोगे तो 45a, आपकी क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो गई। इस तरीके से आप क्या कार्य करोगे? आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप 2 सक्सेसिव की बात कर रहे हो, जो 2 सक्सेसिव जो आप डिस्टेंस चल रहे हो आप उसकी बात कर रहे हो। तो पहले आप 30 सेकंड चले, फिर आप 20 सेकंड आगे की ओर चल रहे, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो टाइम हुआ वो आपका कितना हो गया? 50 सेकंड। और जो डिस्टेंस हो गई वो आपकी इतनी तो यहाँ पर तो थी,
1 किलोमीटर तो यहाँ तक थी, 1 किलोमीटर आपकी यहाँ होगी, तो 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई 50। 50 क्यों आया? 30 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो ये आपका 50 हो गया। यू मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई ए इंटू 50 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से आप 0 से 0 आपके सभी में कॉमन है, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500। तो यहाँ भी 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो ये आपका 200 इजकल टू 5u प्लस 125a हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, इक्वेशन नंबर आपकी 1 ये आ गई। अब क्या कार्य करोगे? अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं आपके पास, u है और एक आपका a है। तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इक्वेशन जो 1 है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आपका हो गया, जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3 के 600 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 15 हो जाएगा, प्लस 125 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 375a हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका कितना आ जाएगा? इसकी भी मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे, क्योंकि मैं यहाँ से u को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई मैं 5 से कर रहा हूँ, तो आपकी इक्वेशन नंबर इसे आप 4 लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर इसको 4 लिख दिया। तो 500 इज इक्वल टू 15u प्लस 225a। तो यहाँ पर आपका जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले आपके सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप माइनस कर रहे हो यहाँ से, तो 600 माइनस 500 ये आपका 100 हो गया। 375 अपॉन 225 ये आपका 150 हो गया। ये आपको निकालना है, तो 100 अपॉन 150 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा? 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड। तो जब कोई हम पार्टिकल ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम u को तो पॉजिटिव लेके चलते हैं, और जो g की वैल्यू होती है वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर लगता है, और जब हम ऊपर की ओर पार्टिकल फेंकते हैं तो u आपका पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं v बराबर u प्लस at। तो यहाँ तो प्लस तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि g आपका माइनस का होगा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। तो a की जगह हम यहाँ g पुट करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। और जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद फिर वो वापस होता है, तो इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 होगी। तो आप यहाँ से कि जो b की वैल्यू है ये आपकी 0 है, और जब आप इसे gt आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ से t जब निकालोगे तो u अपॉन g आ जाएगा। u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? u की वैल्यू है आपकी जो दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पार्टिकल आपका किस स्पीड से जा रहा है? जो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 40 मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो 40 लिख लोगे 40, और जो g की वैल्यू है वो आपकी 10 है। तो यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो 4 सेकेंड आपने निकाल लिया। अब 4 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या कितनी डिस्टेंस कवर पार्टिकल ने की? तो आप t की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे? 4 सेकेंड लेके चलोगे, क्योंकि आपसे पार्टिकल के लिए पूछी गई है 6 सेकेंड के लिए। तो पहले आप 4 सेकेंड के लिए निकाल लीजिए, फिर आप किसके लिए निकाल लीजिए? 6 सेकेंड के लिए निकाल लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो पहले आपको क्या निकालना है? t की जगह आप 4 लिखोगे, तो h1 इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि h1 आप इसलिए लेके चल रहे हैं, पहले आप 4 सेकेंड के लिए, और फिर आप निकालोगे रिमेनिंग जो टाइम रह गया वो आपका 6 माइनस 4 2 सेकेंड रह जाएगा आपका। ठीक है, तो h1 u की वैल्यू आपकी 40 है और t की वैल्यू आपकी 4 हो गई, माइनस 1 अपॉन टी। जो g की वैल्यू है वो आपकी 10 है, और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। तो ये आपका कितना हो गया? 160, और इसे आप डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी आपका 80 आएगा, तो 160 माइनस 80 आपका कितना हो जाएगा? 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल टाइम है वो आपका 6 सेकंड है, तो आप कितने में निकालोगे? अब इतने समय में तो ऊपर जा रही है अपवर्ड, तो जो रिमेनिंग होगा इसका मतलब 2 सेकंड में वो नीचे आ रही है, क्योंकि पार्टिकल आपका ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, क्योंकि टोटल जो टाइम लग रहा है इस तरीके से। तो टोटल हाइट कितनी होती है? टोटल
जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर आप निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकेंड, डाउनवर्ड में अब नीचे की ओर आ रहा है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर निकालोगे यूटी तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा यहाँ आपका प्लस का होगा, तो यहाँ पर आप प्लस का लिखोगे क्योंकि अब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो H2 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी की वैल्यू आपके 10 है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4। अब इसे 2 से आप डिवाइड करो तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल H बराबर H1 प्लस H2, 80 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास 100 मीटर आ गया आपके पास। तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब क्या आपसे डिस्प्लेसमेंट और कैलकुलेट कराया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट आप डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल ही है, आपको यहाँ पर टाइम की जगह क्या लिख देना है 6 पुट कर देना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस 1/2, जी की वैल्यू 10 है और 6 का स्क्वायर 36 और 240 अपॉन 180, तो आपका कितना आ गया 60 मीटर आ गया। क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो आपका, शॉर्टेस्ट पाथ को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। तो आपने यहाँ देखा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है और डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी 100 आ रही है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, v बराबर देखा है 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल t बराबर देखा 5 सेकेंड और 2t बराबर 8 सेकेंड इज। तो आपसे यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, कितनी आपकी डिस्टेंस होगी। तो b बराबर 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर, ये आपके पास b गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है t बराबर 5 सेकेंड टू t बराबर 6 सेकेंड्स तक आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो b बराबर कितना होता है ds अपॉन dt, ये आप सभी जानते हो। आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप dt की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे और आपका ds आ जाएगा। तो 0 से लेकर s और 5 से लेकर 8b dt, v की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर dt। तो s बराबर यहाँ पर 3 और जब यहाँ पर 1 है इसका कॉफिशिएंट, तो 1 का कितना होता है t होता है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटीग्रेशंस कर रहे हो, प्लस 6 t का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर n के रेस्पेक्ट में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है n x की पावर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेशंस के लिए। तो आपने यहाँ देख लीजिए 8 है ऊपर, नीचे आपका 3 है। तो t की वैल्यू अपर लिमिट 8 माइनस 5 कर लोगे, सॉरी 5 है, प्लस ये आपका 3 टाइम्स 3 आ जाएगा, t का मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 होगा, 3 आ जाएगा, 8 क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 माइनस 5 कितना होगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 हो जाएगा आपका 3, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 64 माइनस 25 प्लस 3, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 5 का क्यूब होगा 125, 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 39 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 387। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा 1287 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड इनवर्स टू 20 मीटर सेकेंड इनवर्स while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t second is, तो t seconds में आपसे t की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपकी t की वैल्यू कितनी होगी।
तो आप डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हो, जो एस है वो आपका 125 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 है और फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 है, और एक्सेलेरेशन कितना है आपका, कांस्टेंट है। तो पहले तो आप यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, और एक्सेलेरेशन जब आपके पास निकल जाएगा तो फिर आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो क्या करोगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे यहाँ पर v² = u² + 2as, क्योंकि जहाँ पर आपके पास b भी है, u भी है और s भी गिवन है, तो आई ए यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 20² = 10² + 2a × s की वैल्यू आपकी 135 है। 20² 400, 10² आपका 100 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 135 से करोगे 270 a आ जाएगा आपका। तो कितना होगा आपके पास, 400 - 100 हो जाएगा, तो 300 अपॉन में 270 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखोगे जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो 10/9 आ जाएगा। 10/9 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10/9 मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक, इसके बाद आप क्या कार्य करोगे, नाउ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, तो t बराबर आपका हो जाएगा v - u/a। तो v की वैल्यू आपकी कितनी है, v की वैल्यू 20 है, -10 है, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 10/9 है। तो यहाँ पर आपने देखा 20 - 10 आपका 10 हो गया, 9 आपका ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू आपके पास 9 सेकंड आ जाएगा। t की वैल्यू आपकी 9 सेकंड।